शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनि का पूरा परिवार जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय मिलकर दिलाएगा शनि से वरदान। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र कीजिए शनि के पिता सूर्य की आराधना। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय शनि की माँ से कहिए अपनी मुराद। देवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनि की पत्नी पहुँचाएंगे आपकी फरियाद। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। शनि के भाई बहन करेंगे हर संकट का नाश। हम हैं शरण तुम्हारी, विश्वनाथ भरद्राज। शनि के आराध्य और गुरु लगाएंगे बेड़ा पार। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनि। ऐसा शनि के परिवार का चमत्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शनि का पूरा परिवार मिलकर दिलाएगा आपको शनिदेव का वरदान। कीजिए शनि के पिता सूर्य की आराधना। शनि की मां से कहिए अपनी मुराद। शनि की पत्नियां पहुंचाएंगी शनि तक फरियाद। तो शनिदेव का पूरा परिवार कैसे आपको साक्षात दिलाएगा शनि का वरदान, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले शास्त्री से जानते हैं कि शनि के पिता सूर्यदेव की आराधना कैसे करें कि शनिदेव हो जाएं प्रसन्न। तो शास्त्री जी बताइए कि सूर्यदेव जो कि शनि के पिता है, उनकी आराधना का क्या है तरीका, और उनको प्रसन्न करने का किस तरह से ये तरीका अनोखा माना जाता है। नेहा बहन, भगवान शनिदेव का बहुत बड़ा परिवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव की पूजन मात्र से उनका पूरा परिवार आप पर कृपा करता है, आशीर्वाद देता है। इस परिवार में उनके पिता हैं, माता हैं, बहन है, उनकी पत्नी है, इस प्रकार भरा पूरा परिवार है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। एक मंत्र है, ओम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। इस मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर में स्नान करके ही जाएं, इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आचार विचार और पवित्रता शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनिदेव को उड़द की दाल चढ़ाएं और 4 गुलाब के फूल, 4 साबुत सुपारी रोली में रंग करके काले कपड़े में बांध करके शनिदेव के चरणों में चढ़ाएं। पोटली को अगर आप तिजोरी में रखें, यह भी आपके लिए बहुत ही विशेष लाभकारी। रोज 4 बार गंगा जल के छींटे तिजोरी में दें और पीपल पर जल चढ़ाने से शनिदेव का पूरा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शनिदेव का निवास स्थान ही पीपल का वृक्ष है। शारीरिक रूप से जो असमर्थ व्यक्ति हैं, अगर आप इनकी मदद करें और संतान की प्राप्ति होगी, संतान का भाग्योदय होगा और संतान के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इनके पिता जो सूर्यदेव हैं वो भी आप पर कृपा करेंगे। तो ये तो बात हुई शनिदेव के पिताजी की। अब माता जी की भी बात कर लेते हैं। माता जी हैं छाया, उनकी जो पूजा है उसका क्या तरीका है। शनिदेव की माता का नाम छाया है और भगवान सूर्य की वैसे संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं, लेकिन शनि का जन्म छाया के गर्भ से हुआ। उसके लिए आपको क्या करना है, एकाक्षी नारिकेल समृद्धि देहि देहि स्वाहा। एकाक्षी नारिकेल समृद्धिम देहि देहि स्वाहा ये मंत्र है। इस मंत्र का 4 बार उच्चारण करना चाहिए और किसी कुत्ते को लाठी ना मारें, इस बात को आपने ध्यान रखना है। कुत्ते की पीड़ा शनिदेव तक पहुंचती है। नारियल के खोपरे में तिल चीनी का बूरा डाल करके उसको जमीन पर दबा दें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि मांसाहार और मदिरा पान से परहेज करना नितांत आवश्यक है शनिदेव की पुजारी को। गेहूं की बासी रोटी को दूध में मिला करके और सिर से 3 बार उतारा करें। कौओं को खिलाने से और कुत्तों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार से भवन निर्माण कार्य कभी नहीं करना चाहिए और मंगलवार को किसी कीमती संपत्ति की खरीद ना करें। दारिद्रता का नाश होगा और हर तरह के कर्ज, जितने भी कर्ज हैं आपके ऊपर, उन सभी से छुटकारा मिलेगा। और शनि के बड़े भाई की बात कर लेते हैं। बड़े भाई हैं यमराज। यमराज को कैसे प्रसन्न करें और उनकी कैसे पूजा करें, ये बताइए। यमराज शनिदेव के बड़े भाई हैं और इसके लिए एक मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं, ओम सम क्रोध नाशने नमः। इस मंत्र का आपने 27 बार उच्चारण करना है।
सुबह सवेरे शनि और भैरव चालीसा का पाठ करें। शनि के साथ अगर आप भैरव चालीसा का पाठ करते हैं, यह बेहद सोने में सुहागे का काम करता है। शिव मंदिर में शिवलिंग में भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करें और 40 शनि चालीसा की जो पुस्तकें हैं वो शनि मंदिर में जा करके और वहां पर भक्तों को बांटें। तांबे के बर्तन में तांबे के चम्मच से दही घोट करके शनिदेव का अभिषेक करें। यह शनिदेव का एक बड़ा स्पेशल अभिषेक होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। घर या कार्यस्थल पर आग्नेय कोण में पानी का स्थान ना रखें और ईशान कोण पर शौचालय न बनाएं। ये वास्तु दोष भी है और शनिदेव की कृपा से भी आपको वंचित करता है। घर या कार्यस्थल को एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखें और घर के मंदिर में सुबह मौली और शाम को रुई की जोत जलाने से बड़ी कृपा प्राप्त होती है। अनावश्यक क्रोध से आपको मुक्ति दिलाएगी और आपका मन शांत होगा। इस प्रकार से शनिदेव की पूजा करने से। अब शास्त्री जी, शनि की बहन के बारे में बताइए, क्योंकि बहन का जिक्र बहुत कम होता है और बहन की पूजा कैसे की जाए, बहन कौन है, कैसे इनकी पूजा से वो प्रसन्न होंगी, ये बताइए। शनिदेव की बहन का नाम है भद्रा और भद्रा की पूजा से शनिदेव इतने प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। उसके लिए एक मंत्र है, ओम शम लक्ष्मी प्रदाय नमः। मंत्र का 14 बार उच्चारण करना चाहिए और मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव को 5 गुलाब के पुष्प अर्पित करना चाहिए। जीवन साथी का अपमान कभी ना करें, इस बात को ध्यान रखें। स्वयं शनिदेव ने अपनी जीवन साथी को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास किया। बहन को लाल साड़ी, गुड़, मसूर की दाल, गेहूं, सोने के कर्णफूल, ये सभी वस्तुएं बहन को देने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। और पीपल के 5 वृक्षों पर शनिवार को तांबे का सिक्का, 1 सुपारी चढ़ाएं। रागा धातु की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। 1 नारियल, 33 बादाम शनिदेव के चरणों में चढ़ाने से कृपा प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखें कि झूठ फरेब से शनिदेव बहुत नाराज होते हैं, न्यायाधीश हैं, इससे परहेज करें। जितना भी आपका रुका हुआ धन ये सब वापस आएगा और व्यापार में दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की प्राप्ति होगी। शनिदेव की पत्नी जाहिर तौर पर बहुत अहम स्थान, बहुत महत्वपूर्ण, और पत्नी की पूजा कैसे करें ताकि शनिदेव प्रसन्न हो, ये दर्शकों को बताइए। शनिदेव की धर्म पत्नी इन्हीं के क्रोध के कारण आज तक शनिदेव की आंखें नीचे झुकी हुई हैं। उसके लिए एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमः शंभवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। सरसों के तेल में गुड़ के पकौड़े बना करके भैंसे को खिलाएं, ये शनिदेव की सवारी है और प्रिय वाहन है। केले के जड़ के टुकड़े को एकादशी के दिन तावीज में बना करके और उसको सरसों के तेल से धोकर शनिवार के दिन अपने गले में धारण करना चाहिए। मालपुए का प्रसाद शनिदेव को भोग लगा करके भक्तों में बांटें और इसके साथ ही गाय के घी में कमल के दाने मिलाकर के शनिदेव का जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से हवन करना चाहिए। शनिदेव का अभिषेक गन्ने के रस से करें। सरसों के तेल के 3 दीपक शनिदेव के चरणों में जो है जला करके रखें और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। चूंकि न्यायाधीश होने के कारण जितने भी मुकदमे हैं इनसे आपको छुटकारा मिलेगा और इसके साथ ही राजनीति के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बेहद सफलता आपको प्राप्त होगी। शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, दुनिया का कोई ग्रह उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। तो शास्त्री जी ने आपको बताया कि शनि के पिता, पत्नी, माताजी, बहन और भाई, इन सभी की पूजा कैसे करें और कैसे पूजा करने से आपके जीवन में आ सकता है बदलाव। लेकिन बात कर रहे हैं शनि के परिवार की, तो परिवार में अहम लोगों की बात हो गई, लेकिन सबसे अहम व्यक्ति जो किसी भी के जीवन में बदलाव लाता है वो होता है गुरु। और शनि के गुरु कौन है बताने के लिए शास्त्री जी मौजूद हैं। शनि के गुरु के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरह से इनकी पूजा की जाए ये भी बताइए। गुरु का स्थान हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शनि महाराज तो अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करते हैं। गुरु की आज्ञा का कभी शनिदेव उल्लंघन नहीं कर दे। अगर शनिदेव के गुरु का पूजन किया जाए, उसका मंत्र है ओम शम राज्य प्रदायिने नमः। इस मंत्र का चूंकि शनि का अंक 8 है तो 8 बार उच्चारण करना चाहिए। पीपल के पत्ते पर श्री लिख करके अपने तकिए के नीचे रखें रात्रि में सोने से पहले, और पीपल के लोटे में जल दूध मिला करके और सारी वस्तुओं को कीकर के वृक्ष में चढ़ाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उनका प्रकोप शांत हो जाता है। अपने मकान के प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण अगर आप लगाते हैं, इससे किसी भी प्रकार के शनि की पीड़ा आपके घर में प्रवेश नहीं करती। और इसके साथ ही हाथी दांत के
गणेश घर में स्थापित करें और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम जुनसा। ये केवल 2 अक्षर हैं। ओम जुनसा का 108 बार जाप करना चाहिए। काले धागे में 5 मुखी रुद्राक्ष मंत्र का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए गले में धारण करें और 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 हकीक और 1 काला नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध करके और उसको जल में प्रवाहित कर दें। जितने शनि की पीड़ा हो सब प्रवाहित हो जाती है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और जितने भी आपके शत्रु हैं वो सभी आपके मित्र बन करके आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद मित्र शत्रु ना हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी शत्रु हैं वो सब मित्र बन जाते हैं। अब ये बताइए, शनि खुद अपने आप में आराध्य है, लेकिन शनि के आराध्य कौन है, उनकी कैसे पूजा करें? जी, शनिदेव के जो आराध्य देव हैं सभी के आराध्य देव होते हैं, उसी प्रकार से शनि भी अपने आराध्य देव के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं। ओम शम शुष्काय नमः, छाया पुत्राय नमः मंत्र का 40 बार उच्चारण करना चाहिए। रोगी के वजन के बराबर नमक और 7 प्रकार के अन्न जल में प्रवाहित करना चाहिए और घर के ईशान कोण में शौचालय न बनाए, ये बार बार ध्यान रखें। ईशान्य देवताग्रम, अगर ईशान कोण में बनाना है तो मंदिर बनाइए। 11 नारियल रोगी के सिर से 3 बार घुमा करके और जमीन पर फोड़ देना चाहिए या पीपल के नीचे तोड़ दें, जल में प्रवाहित कर दे। 12 काली मिर्च, 12 नीम की पत्तियां, 12 चावल के दाने लें और सभी सामग्री सूर्योदय से पहले शनिदेव के चरणों में चढ़ाएं। गाय के बाएं सींग की बनी अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा में धारण करें। 1 पाव कच्चा दूध शनिदेव को चढ़ाकर काले कुत्ते को पिला दें। कितना भी असाध्य रोग होगा उससे छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगा।